हर जगह बाहर से लोग हमारे गांव में आके शहर बना रहे हैं और हमारे लोग यहाँ पे भाग रहे हैं। तो यहाँ कहाँ हमारे लोगों को देखा जा रहा है? जो स्थिति है समाधि स्थल का वो निश्चित रूप से परिवर्तित होगा और बहुत सुंदर रूप देने के बाद ही हमारे जो युवा साथी हैं उस पर्व में हजारों से हजारों का भीड़ होगा। और आज हमारे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आज सुनील महतो का समाधि जिस तरह से वीरान पड़ी हुई है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सच बोलो इंडिया में। तो आज हम लोग सुनील महतो शहीद स्थल में मौजूद है जो कि गम्हरिया में स्थित है। क्या कुछ चर्चा हुआ है तो बताने की कोशिश करेंगे। मैं कुर्मी सेना का केंद्र अध्यक्ष हूँ। हमारे आदिवासी मूलवासी जितने भी भाई हैं उस दिन का डेट छोटा भाई लोग लिया है 7 तारीख को डहरे टूसी का। मैं उनको स्वागत करता हूं। उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के आम बागान मैदान चलेंगे और हजारों से हजारों का भीड़ होगा। और आज हमारे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आज सुनील महतो का समाधि जिस तरह से वीरान पड़ी हुई है, जिस तरह से हमारे लोगों को यहाँ से ठगा जा रहा है, तो ये हम लोग एक अन्याय का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग एकत्रित होने का काम कर रहे हैं। आने वाला दिन में हम लोग बहुत बड़ा रूप लेंगे। सरकार चाहे कोई भी बात हो, हमारे आदिवासी मूलवासी के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है, आने वाला दिन में हम लोग एकजुट होकर एक बढ़िया काम करेंगे जो हमारे लोगों का अच्छा हो। आदिवासी सरकार होने के बावजूद यहाँ पर जो पहले से मौजूद है, यहाँ के खतियानधारी है, उन लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिल क्यों नहीं पा रहा है? कहाँ पर कमी रह जा रही है? हर जगह बाहर से लोग हमारे गांव में आके शहर बना रहे हैं और हमारे लोग यहाँ पे भाग रहे हैं। तो यहाँ कहाँ हमारे लोगों को देखा जा रहा है? यहाँ बाहर से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पूंजीपति लोग घर बना रहे हैं, हमारे घर में रहने के लिए दिक्कत हो जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग का शहर का क्या लाभ हो रहा है? जो अगर हमारे गांव में हमारे शहर बनाएगा और हमारे लोगों को अगर लाभ नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत है। ऐसे ही में हम लोग एकत्रित होना होगा और एकत्रित नहीं होगा तो हम लोग को दिक्कत है। आज देख लीजिए यहाँ इतने बड़े इंडस्ट्री बेल्ट है। आप कहीं से भी आइडिया से पता करके दिखा दीजिए कि हमारे लोगों को नौकरी दिया है, ज़मीन का फसलूप उसका मुआवजा दिया है। आइडिया देख लीजिए, आपका डैम देख लीजिए, आपका जितना भी जो भी हमारे लोग यहाँ विस्थापित हुए, किसी को ना मुआवजा मिला है ना नौकरी मिला है। सब लोग बाहर के लोग यहाँ पे सब चीज़ में वो लोग आगे है। चाहे कंपनी में भागीदारी हो, चाहे डिमना डैम का भागीदारी हो, चाहे हर चीज़ का भागीदारी में बाहरी लोग आगे हैं। इसलिए हम लोग अब भी जितना युवा साथी है एकत्रित होने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाला दिन में इस तरह का बात होगा तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, क्या लगता है अभी जिस तरह से परिस्थिति चल रही है कि बोला जा रहा है कि सीएनटी ज़मीन जो है उसको भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, ये क्या सही है? सही बात है। कहीं ना कहीं हमारी कमी है। बहुत सारे सेंटी ज़मीन है जो हमारे लोगों का है, जो अकेले पड़ा हुआ है। उनका भाई दादा यहाँ पे नहीं है, बाहर काम करने जा रहा है, उसका ज़मीन को रातों रात बाउंड्री करके बेच दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग कहीं ना कहीं एकत्रित नहीं है। जैसे हमको जब तक पता चलता है तब तक घर बन जाता है। इसलिए ये डोहरे टूसू के माध्यम से हम लोग सब भाई आदिवासी मूलवासी भाई एकत्रित होंगे। कहीं भी कोई भी हमारे समाज की बात हो, हमारे आदिवासी की बात हो, हमारे झारखंडी की बात हो, हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे कोई भी बात हो। कुर्मी सेना के लालटू महतो जी से बात की। आगे और भी लोगों से चर्चा करेंगे। जोहार सभी दर्शकों को और हमारे इस न्यूज़ पोर्टल के सभी साथियों को। आज जो छोटनागपुर कुर्मी कला संस्कृति मंच के ओर से डोहरे टूसू का आयोजन हो रहा 2024 7 जनवरी को, जो कि गम्हरिया शहीद सुनील महतो समाधि स्थल से साक्षी आम बागान मैदान तक होगा, उसी को लेके आज एक सामूहिक बैठक रखा गया था। सभी आसपास के ज़िले के जितने भी हमारे साथी हैं सबको यहाँ निर्णायक बैठक के रूप में बुलाया गया था। बहुत सारे साथियों का सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है और पिछले वर्ष का से भी ज़्यादा संख्या इस बार होने की संभावना है। जो लोग नहीं पहुँच पाए थे उनका विशेष निवेदन पे आज यहाँ के साथियों के साथ हम लोग बैठक किए ताकि और भी ज़्यादा संख्या, चूँकि इंडस्ट्रियल बेल्ट सबसे ज़्यादा विस्थापन झेला है आदिवासी मूलवासी समुदाय, और ये विस्थापन न केवल हमारा ज़मीन का हुआ, ये सांस्कृतिक विस्थापन हुआ है और संस्कृति हमारा पूरी तरह से प्रभावित हुआ और हम लोगों की संस्कृति विकृत हुई। और इसी को बचाए रखने के लिए हमारे युवा साथी, हमारे माताएं बहनें आज इस आयोजन में शामिल हुई, इस बैठक में शामिल हुई, उनका भी धन्यवाद है। और आपके न्यूज़ के माध्यम से हम बताना चाहते हैं पिछले बार से कई गुना ज़्यादा संख्या में इस बार इस आयोजन में डोहरे टूसू में हमारे सरायकेला खरसावां जिले के लोग शामिल होंगे, शहीद सुनील महतो समाधि स्थल से साक्षी आम बागान तक। अच्छा, इस शहीद सुनील महतो जी का समाधि स्थल बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ज़मीन दिख रही है पूरी तो बंजर पड़ चुकी है। यहाँ पर कोई ना साफ सफाई है ना कोई कुछ है। इस तरह की हालत कैसे हो रही है? इसके लिए हम सभी दोषी हैं, इसको हम लोग मानते हैं कि हम दोषी हैं कहीं ना कहीं। जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया
और सबसे बड़ा वो अपने प्राणों का बलिदान दिया हमारे लिए, पर उनका जहाँ समाधि स्थल है उसको हम लोग माने उस तरह से नहीं समेट के रख पाए जिस तरह से एक शहीद का समाधि स्थल होना चाहिए। पर हम इस बार प्रण लेके जा रहे हैं और आपके मीडिया के माध्यम से आपको आश्वस्त भी कर रहे हैं, जब तक 7 जनवरी 2024 तक आज जो स्थिति है समाधि स्थल का वो निश्चित रूप से परिवर्तित होगा और बहुत सुंदर रूप देने के बाद ही हमारे जो युवा साथी हैं उस पर्व में शामिल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शहीद सुनील महतो हमारे आदर्श थे और उनका समाधि स्थल का जो होना चाहिए, जैसा उनका होना चाहिए समाधि स्थल, उस तरह का हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और आगामी 7 जनवरी तक इसका आपको परिवर्तित रूप आपको देखने को मिलेगा।